This is Subhash Chandra Bose speaking to Indian. साल 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अग्रगणी नेता के रूप में उभर चुके थे। स्वराज्य की मांग और अंग्रेजों के प्रति बल के प्रयोग ने बोस को गांधी के आड़े लाकर खड़ा कर दिया था और फिर एक बार कांग्रेस टूटने बिखरने के कगार पर थी। 2 साल बीतते हैं। 17 जनवरी 1941 की घनी काली रात के अंधेरे और कोहरे की आड़ में बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने एल्गिन रोड के घर से निकल जाते हैं। इस सफर में उनकी मुलाकात होती है भगत राम तलवार से। भगत राम तलवार एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स जिनके बारे में न उस वक्त बोस जानते थे और न आज हम। वे उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानी और वीरों में से है जिनके बारे में किसी भी किताब में कुछ दर्ज नहीं है। चलिए आज हम आप उसी अनलिखी किताब के चंद पन्ने पलटे। What's wrong with you today, दलबीर? इथे कोई सैर नहीं करना है। छेती चल। असी किथे आए हैं जी? इंग्लिश कितनी बारी समझाना पड़ेगा तेनू? लेकिन तुसी भी तो पंजाबी बोल रहे हो। बड़ी तेज जबान हो गई है। याद है ना कल की हो ऐसी? हाँ जी ओके जी। Better behave now. I have come here for something very important. हाँ जी, वो बिजनेस वास्ते बिग ऑर्डर यू गेटिंग। मैं अरदास कर रही है रोज। एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ने आया हूं। अगर हाथ लग गई तो बल्ले बल्ले है, समझी? अगर मुश्किल लगे तो हिंदी बोल लेना। ओके जी, थैंक यू जी। जहाँ तुम्हारी बाहों में मरना है और बस कहाँ कातिल है तू। ना सतायूं हाथ की रात मेरे साथ कर ले थोड़ा खास। तुम और मैं जाने जा आए इस जहाँ तुम्हारी बाहों में। मानो फाइनली आ गए। एंड हु इज दिस ब्यूटी? माय वाइफ दलबीर। क्या तू शादीशुदा है? ओ मैं क्या कह रहा है? जिस तरह तू पार्टी करता है, जिस तरह तू शराब पीता है, मैं क्या नो वन वुड हैव गेस्ड। नेवर एवर। When you came from your village, Dalbir? Oh, sorry. She understands English, no? After marriage 4 months? तुम्हारी शादी हुए 4 महीने हो गए and you didn't even allow us to celebrate? To Manu and what are you called, darling? I mean, नाम क्या है तुम्हारा? दलबीर। To Manu and Dalbir. Cheers. Oh, she's so sweet, Manu. Welcome to the gang, Dalbir. मेरे साथ डांस करो ना दलबीर। Come here. नहीं जी, no dance. Dalbir. So traditional name. Oh, masculine actually. Yes जी, मतलब yes, thank you जी। दलबीर, तुम आओ मेरे पास बैठो। इग्नोर लिली। नाम से फूल और बातों से कांटा है वो। खस्म न खानी, अगर ये मेरे पिंड में होती ना जी, मैं तो इसकी। लेकिन लिली और मेरे मनिंदर जी क्या दोस्त हैं? Why? Are you jealous? Jealous?
और राज, व्हाट्सएप द वॉरफ्रंट भाई, क्या चल रहा है? क्या यार, यहाँ खुद की जिंदगी एक जंग बनी पड़ी है और तुझे है कि वॉर्स की पड़ी है। Oh, don't start your war talks, boys. Let's enjoy the evening. वैसे तेरे कलकत्ता डेस्क में खलबली मची होगी। खलबली तो यहाँ मची है मनु। हाँ राज, बताया नहीं तूने यार। What do you mean? मतलब क्या है? सुनने में आया है बोस फरार होने वाला है। क्यों? उसको होश कब आएगा? You're so silly, but so sexy, Simi. Watch it, Simi. The tigers is on the prowl. हमारे दारजी की हवेली में है जी बड़े सारे टाइगर्स। शिकार करते थे हमारे दारजी, सरदार रविंदर सिंह लाहौर वाले। और तुम्हारा शिकार किया मेरे मनु ने। So sweet you are, Dalbir. Chal, now tell us all about your wedding. No, please, spare me. तुम्हें नहीं सुना तो तुम अपने कान बंद कर लो, लिली डार्लिंग। But I want to hear all about it. Now tell us every juicy detail, my dear. Hey Simi, चांद साहब isn't here yet. कहाँ रह गए वो आज? अरे वो आज नहीं आएंगे। He's very busy, you know. ओह, ऑल नाइट है क्या उनका? Yes, सभी टॉप के बिजनेसमैन कांग्रेस के ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं। तुझे कितनी बारी कहा है, लंबा जीना है तो बस सिमी की बातें मत सुना कर। वो कुछ भी कहती है और तू मान लेता है। अच्छा, you think I don't know? But Chand tells me everything. और तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट हो रहा है पॉलिटिक्स में? तू साबुन बनाता है, साबुन बेचता है, वो ही कर, इन लफड़ों में मत फंस। I am a businessman यार, maybe not as big as चांद साहब, but देश की पॉलिटिक्स जानना जरूरी है मेरे दोस्त। अभी हाल ही में तो गुरु ने परमिशन दी है साबुन बनाने की। और वैसे भी तुम तो रिपोर्टर हो बड़े अखबार के, तुम्हें तो हर सिचुएशन हर जगह एक सोर्स ही लगता होगा। हाँ, ये बात तूने सही कही, but not in Simi darling's lavish parties. Cheers, Simi. Oh Raj, how sweet. हमारे कुक ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, शिकार करके नीलगाय। चांद साहब जल्दी आ जाते तो he could have also enjoyed it ना। I mean, ताजा ताजा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, लेकिन जब तक बॉस की कोई खबर नहीं आ जाती तब तक। बॉस? ओह, उनके कलकत्ता वाले सप्लायर विक्रम बोस। अच्छा अच्छा। नहीं, सुभाष चंद्र बोस, द लीडर। और फिर क्या, मैं पेशावर से अमृतसर रहने आई थी अपनी मासी के पास। मेरे माँ बाबूजी गुजर गए थे ना, और फिर मेरी मासी और मासुर जी की भी डेथ हो गई थी वो जलियांवाला बाग में। How sad. You poor orphan. हैं? लिली, that's enough. फिर मासी की एक दोस्त थी, उनकी सबसे पक्की सहेली। उन्होंने अपने घर में रखा कुछ महीने, और फिर मनिंदर जी की माँ ने मुझे एक दिन गुरुद्वारे में देखा, और फिर क्या, भेज दिया रिश्ता और हो गया साडा ब्याह 1 महीने में ही। इसका मतलब तुम जानती ही कितना हो मनु को। मेरे पति हैं वो, सारी उम्र पड़ी है जानने के लिए। touche. Well done, Dalbir. तुम्हें पता है कि मनु क्या काम करता है?
हाँ, वो साबुन बनाते हैं और बेचते हैं। हमारे अमृतसर में तो बड़ी बिकती है, सबकी फेवरेट है। लेकिन मनु की फेवरेट मैं हूं स्वीटी, मैं। हनी, तुम कभी उसे वैसे नहीं समझ सकोगी जैसे मैं समझती हूं। क्या मतलब है आपका? इतनी भोली सूरत और इतना छोटा दिमाग। लिसन टू मी केयरफुली। 1-2 महीने में चुपचाप अपने घर वापस चली जाना। अंडरस्टूड? क्यों जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने बताया ना आपको मेरा कोई मैका नहीं है। बिकॉज स्वीटी, मनु इज मेड फॉर ग्रेटनेस। आई वॉज ग्रूमिंग हिम। मैं उसे ग्रूम कर रही थी एक अच्छा ब्रिटिश एजेंट बनने के लिए। एंड यू नो, हम दोनों ने कितने सारे बड़े बड़े मिशंस किए हैं एक साथ, और लोगों को कई बार मारा भी है। मुझे भी मारते हैं, पर गलती मेरी ही होती है। Oh God, you are so dumb. Oof. It's like talking to a wall. Anyway, cut short. Listen to me carefully. A woman to woman talk. ये जो तेरी शादी है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है बेबी, हमारे नए मिशन के लिए। As soon as we catch the fish, we both will be honored by the British government. And then we will live beautiful life somewhere in Scotland. फिश? हाँ, कह तो रहे थे कोई बड़ी मछली पकड़नी है। ये तुम्हारी अमृतसरी फिश टिक्का वाली मच्छी नहीं है डार्लिंग। I was talking about a spy whose code name is the Fish. Dumb woman. अकेले तुम, अकेले हम। Guys, I gotta go now, guys. बहुत लेट हो गया। Bye, girls. ओ राज, इतनी जल्दी तो तुम कभी नहीं गए। तुम्हारी तबीयत खराब है ना स्वीटी? कम हियर, मैं दुनिया की सबसे अच्छी दवा दूंगी। नहीं डार्लिंग, बहुत ज्यादा पी ली है। वैसे ही आई एम फीलिंग अ लिटिल टिप्सी। फिर गाड़ी भी तो चलानी है। थोड़ी और शराब से कभी किसी का कुछ नुकसान हुआ है क्या मेरी जान? अभी तो तुमने मेरे साथ डांस भी नहीं किया। सॉरी स्वीटहार्ट, नेक्स्ट टाइम। राज डार्लिंग, तुम्हारे लिए ट्रंक कॉल है कलकत्ता से। जी जनाब। जी जी बिल्कुल ठीक जनाब, शुक्रिया। मनिंदर क्या कर रहा है? ये लोडेड गन है और तू पिया हुआ है। अब छोड़, जाने दे मुझे। कलकत्ता से तुझे क्या खबर आई है राज? बोस के बारे में है ना? दैट सुभाष चंद्र बोस who thinks ब्रिटिशर्स पर गोली चलाकर वो आजादी ले लेगा। कैसी बहकी बातें कर रहा है मनिंदर? क्या हो गया है तुझे? I've been looking for you for the last 3 years. The fish. Isn't that your code name? You're a spy. तू स्पाई है सुभाष चंद्र बोस का, है ना? तुझे क्या लगा Britishers didn't catch your scent? पर तू अपने ही जाल में फंस गया। हमने बहुत से जाल बिछाए राज, पर तू हमारे हाथों से
मछली की तरह फिसलता गया। बट तू आज तू पकड़ा गया राज, आज तू पकड़ा गया। नाउ you're gone, now you're gone राज। Enough मनिंदर, enough, बस बहुत हुआ, अब जाने दे मुझे। कितने गलत काम किए तूने राज। You played with the most powerful country in the world, but अब you are gone. I will kill you, और इस बार मैं तुझे मछली की तरह फिसलने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा राज। Nobody messes with my country on my watch. Die! Die! Despicable man, every time you hit me, I could have snapped your neck. देशद्रोही कहेंगे, अब मरो जाके। जय हिंद मैम। जय हिंद। आप ठीक तो हैं? Yes, I'm fine. Thank you, Raj. गाड़ी किधर पार्क्ड है? ये बस आगे गली में ही है मैडम। Let me secure his gun. और वो लिली? Lily and Maninder must be potting in hell, thanks to the cyanide I just gave them. इन देशद्रोहियों का अंत ना ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। By the way, Raj, what about the bodies? Don't worry, madam. I will take care of it. मैडम, खबर आई है कि बोस साहब अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंच चुके हैं। उनके साथ भगत राम तलवार जी भी हैं। Good. Oof, can't wait to get out of all this. Where's my bag, Raj? ये लीजिए मैडम। मैडम, वैसे मैं आपसे एक बात जान सकता हूं? Why do these Britishers they call you the fish? The fish. भगत राम तलवार, कोड नेम सिल्वर। हाँ, ये सही है कि आज हम आप इस नाम से नावाकिफ हैं, पर 1945 में 5 मुल्कों के लिए जासूसी करने वाला ये शायद दुनिया का इकलौता शख्स था। जापान, जर्मनी, इटली, रूस, यहां तक कि हुकूमत बरतानिया के लिए जासूसी करने वाले का दिल हिंदुस्तान की आजादी के लिए धड़का किया था। कुछ ही साल पहले की बात थी कि अंग्रेजों ने भगत राम के भाई को सूली पर लटका के मार दिया था। हिंदुस्तान के बाहर रहकर हमारी जंग आजादी में शरीक होने वाले इस शख्स ने सन 1983 में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में अपनी आखिरी सांस ली। पर्दे के पीछे के इस पात्र की वो आखिरी भूमिका थी।